Hi students, myself Mahesh Mehta from NCMS Java. Today I am going to start a new class for class 11th student of physical education. So this is my first class for class 11th student of physical education. So the first unit is changing trends and physical career in physical education. So here we can come to know the meaning of trends and career in physical education. So फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता था, जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है. नाउ एंड डेज व्हाट्स हैपनिंग, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स और टू चेक डिफरेंट थिंग्स इन स्पोर्ट्स लेवल. सो इन द सेंस फॉर एग्जांपल, पहले जैसे किसी प्लेयर्स को अगर जो क्रिकेटर्स है उसको बैटिंग करने के लिए क्या होता था, अगर उसे 3-4 घंटे कंटिन्यूसली बैटिंग करनी है, सो ही नीड टू 5 or 6 bowler to continue bowling. So nowadays what happen, the bowling machine has come. ठीक है, अभी क्या जो bowling machine आ गई तो क्या जो प्लेयर 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली वो मशीन पे अपनी जो बैटिंग की प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूसली कर सकता है. इन फॉर सेकंड एग्जांपल, देयर इन फुटबॉल नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम, VAR. in the sense we can say video assistant referee. In the ground there are referee, but video assistant referee, the outside screen is there to check whether it is goal or not. There are so many confusion in football. Sometimes what's happen, referee gets confused whether it is goal or not. So now what will do referee, he goes out and check the is in the screen outside, so he can give his decision easily whether it is goal or not. So first we will come to know the meaning of physical education. To understand the meaning of physical education, we must understand the meaning of education. So what is education? आप सभी को मालूम है, आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स है, आप नर्सरी से अभी तक जो पढ़ाई करते आ रहे हैं, आपको मालूम है कि एजुकेशन क्या होता है. सो एजुकेशन हैज वाइडर मीनिंग. इट हैज प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाई अ बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोग्रेसेस. सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या है, जो हमारी प्रोग्रेस है उसमें क्या करता है, ठीक सुधार लाता है. अगर हमें कुछ किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं हो रहा, अगर हम लोग जैसे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहा तो क्या होगा, मैं अगली क्लास में नहीं जा पाऊंगा. अगर मैं फेल हो रहा तो क्या हो, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो. सो यहाँ पर एजुकेशन इन द सेंस यू हैव टू बी इन प्रोग्रेस इन योर बिहेवियर इन अदर फील्ड्स ऑल्सो. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से it is a process of gaining knowledge for the improvement of human beings. So in other words we can say it is, what is education? Education means we are gaining knowledge in any subject, any fields. ठीक है, अगर हम लोग किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में अगर हम किसी प्रकार का नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमें किसी प्रकार का एजुकेशन मिल रहा है. सो इट इज़ अ gaining knowledge for the improvement of human beings. In now we were learning what is education. Now we come to know what is physical. It is refers as bodily movement और body action. Physical means किसी भी प्रकार का हम bodily movement कर रहे हैं, अगर हम किसी प्रकार का गेम्स खेल रहे हैं, घर में किसी प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा जो फिजिकल एलिमेंट है. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस है, हम लोग किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं या तो फिर जिम में जाके किसी प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ बॉडीली मूवमेंट और बॉडी एक्शन. सो फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स बॉडी एंड माइंड. सो यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है, फिजिकल एजुकेशन में हम लोग केवल जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस उसको डेवलप नहीं करते, बट इट इज़ ऑल्सो डेवलप अ माइंड ऑल्सो. सो मोर एवर इट डेवलप्स टोटली पर्सनालिटी. सो फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा टोटली जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करता है. पर्सनालिटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो हमारा बाहरी शरीर का जो अपीयरेंस है, अगर हमारा शरीर अच्छा हट्टा कट्टा आपको दिख रहा है, वेल हाइट है, वेल शेप्ड है, बट इन देयर इज नो सेंस हाउ टू टॉक विद अदर्स, हाउ टू बिहेव. ठीक है, किस प्रकार से हमें बात करनी, तो वहाँ पर क्या रहा, जो आपकी पर्सनालिटी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही, केवल आपका जो अपीयरेंस है वो डेवलप रहा, बट जो आपका टोटली जो भी अपीयरेंस जो डेवलप होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है. So now we will come to the definition. What is physical education? Physical education is some of a physical activities selected and conducted to develop
पर्सनालिटी। सो इट इज दिस डेफिनेशन गिवन बाय जेफ विलियम्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन है वो हमें क्या बोल रही है कि फिजिकल एजुकेशन में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी से, कुछ एक्सरसाइजेस से जो क्या करती है, जो हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे तो जो हमारी पर्सनालिटी है वो डेवलप हो रही। फिजिकल एजुकेशन में कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से, कुछ गेम से, कुछ एक्सरसाइजेज जिसके द्वारा हम लोग क्या करें, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करें। जैसे मैंने आपको बोला कि पर्सनालिटी यूँ नहीं कि जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, पर्सनालिटी में आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो आपके साथ अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो आप उससे किस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, किस तरह से आप उससे, जो आपका बिहेवियर आपको उससे सही तरीके से मिलना चाहिए, आप कर रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, जो डेफिनेशन है, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली एंड मेंटली फिट। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एम है वो फिजिकल एजुकेशन का क्या है, एवरी चाइल्ड शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। ठीक है, हम देखते हैं कि बचपन में जो बच्चे हैं क्या होते हैं जो अपना फिजिकली उनका जो अपीयरेंस रहता है वो ठीक रहता है, लेकिन जो मेंटली है वो सही तरीके से डेवलप नहीं पाता है। उनका जो माइंड है वो सही तरीके से क्या होता है, खुल नहीं पाता। कुछ बच्चे अच्छी तरह से उनका माइंड भी डेवलप होता है, उनकी बॉडी भी डेवलप होती है। किसी बच्चे का माइंड डेवलप होता है तो क्या होता है, शरीर डेवलप नहीं होता। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में जो उसका मेन एम या जो मेन पर्पस है क्या, उसको दोनों तरह से फिजिकली भी फिट किया जाए और मेंटली भी फिट किया जाए। So here we come for next topic is objective of physical education. There are 4 objective of physical education. So now first we will take physical development. According to this objective, body should grow in a proper way. Physical development means आपका जो भी physical डेवलपमेंट होना चाहिए, शारीरिक रूप से आप किस तरह से आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आपकी हाइट है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, जो आपका बॉडी का शेप है वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या है जो आप फिजिकल एक्टिविटी आपके एज के अकॉर्डिंग आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर बॉडी शुड ग्रो इन प्रॉपर वे। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन डेवलपिंग अ बॉडी। हम जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, घर में कुछ काम कर रहे हैं, इफ और वी आर प्लेइंग एनी गेम्स, एनी स्पोर्ट्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आप बॉडी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सो किसी प्रकार की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, घर में कुछ फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपका बॉडी का डेवलपमेंट है वो क्या होगा, प्रॉपर वे में होगा, सही तरीके से होगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इम्प्रूव्स आवर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेस एंड लीड्स टू मैक्सिमम ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में भाग लोगे तो क्या होगा, जो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, न्यूरोमस्कुलर मीन्स जो आपका ब्रेन और जो आपकी जो मसल्स है उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, सही तरीके से होगा। ठीक, अगर आपका इस न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपके रिस्पॉन्सेस है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है, इन सेकेंड वर्ड देयर इज इन अ बॉडी देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर पर्टिकुलर वर्क्स। इफ यू विल नॉट डू फिजिकल एक्टिविटी तो क्या होगा, जो हमारे ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या डिसीज हो सकती है अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट या कुछ काम नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फिजिकल एक्टिविटी। दस फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म टू डेवलप ऑप्टिमम ग्रोथ। सो फिर से यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि अगर आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो आपका बॉडी का डेवलपमेंट है वो क्या होगा, प्रॉपर वे में होगा, सही तरीके में। जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी हाइट बढ़नी चाहिए, जितना आपका बॉडी का शेप होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर वे में होगा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। दिस ऑब्जेक्टिव ऑल्सो गाइड्स अ पर्सन टू मेक हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग, वेल शेप्ड, गुड लुकिंग, गुड हेल्थ एंड इम्प्रूव द फिजिकल पर्सनालिटी। ठीक है, यहाँ पर फिर एक चीज़ आ रही है कि अगर आप सही तरीके से जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, आप टाइम टू टाइम, अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आपने किसी पर्टिकुलर गेम को आप सीख रहे हैं या खेल रहे हैं तो क्या होगा, उससे आपका जो बॉडी का अपीयरेंस है वो जो नहीं खेल रहा, जो फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है, जो ग्राउंड से जुड़ा नहीं, उससे आपका जो बॉडी का अपीयरेंस है वो आपको अलग ही दिख जाएगा। उसमें क्या आपको अलग अलग चेंज नज़र आ जाएंगे। ठीक है, जैसे उसकी
जो स्पोर्ट्स पर्सन है आप उसकी बॉडी को देख के ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी का जो शेप है वो आपको क्या होता है, अलग ही दिखता है। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है उसके आपको बाइसेप अलग दिखेंगे, उसके सिक्स पैक दिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज एनी कोई जैसे कोई फुटबॉलर से क्या होगा, उसका जो बॉडी का शेप है वो आपको अलग ही नजर आएगा, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर पर्सन हु इज नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी और नॉट प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स। The second is psychological development. This objective is related to mental development. अब यहाँ पर जो हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि जो एम है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली एंड मेंटली. सो हियर वी कम फॉर psychological development. This objective is related to mental development. There should be some activities in physical education which keep our brain alert and concentrate. So in physical education there are so many games, so many different of topics. So what it will happen, ये हमको क्या करेंगे, जो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मानसिक संतुलन है उसको सही तरीके से क्या होता है बनाए रखने में हेल्प करता है. यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपको क्या है एक्सरसाइजेज मिलेगी, अलग अलग प्रकार के आपको गेम्स मिलेंगे, जिससे आपका क्या होगा, जो मेंटली स्ट्रेस है, जो भी मेंटली आपका तनाव वो क्या होगा कम होगा. उससे क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सही तरीके से आपको अलग अलग कंडीशन में जो आपका टेम्परेचर है उसको बनाए रखने में हेल्प करेगा. Nowadays physical education is not related to physical exercise only, but it also includes rules of games, structure of body, personal cleanliness. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप फिजिकल एजुकेशन में हो या यू आर प्लेइंग एनी गेम्स प्रोफेशनली, सो व्हाट विल हैपन, यू हैव टू लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशन. अगर आप उसके रूल्स और रेगुलेशन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको वो गेम सही तरीके से समझ में नहीं आएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep in our mind to remind the rules and regulation which related to the games. ठीक है. अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, किसी फील्ड में हो, अगर आपको उसको रूल्स नहीं पता होंगे तो क्या होगा, आप उस गेम्स को सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपको बास्केटबॉल में पता है कि आप जो बॉल है उसको दोनों हाथ से ड्रिबल कर सकते, बट ऑल्टरनेट इन द सेम वे आप दोनों हाथ से बॉल को पकड़ के दो हाथ से ड्रिबल नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉल को लेके दौड़ रहे तो क्या होगा, वो फाउल हो जाएगा. वहां पर आपको क्या करना है, आपको बॉल को लेके ड्रिबल करना है. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी रूल्स इन स्पोर्ट्स और गेम्स, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू बाय हार्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ different types of games. This physical activity sharpen the brains by taking part in physical activity as person learn to tackle various situations. So in physical education और sports there are so many situations. अगर आप किसी गेम में हो, किसी गेम या किसी मैच को खेल रहे हो तो क्या होगा, मैच में आपको अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस मिलेगी जिसमें आपको क्या करना है, उसको उस कंडीशन के हिसाब से टैकल करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो, अगर आपकी टीम हार रही तो क्या करना है, आपको वहाँ पर आपकी टीम को या आप खुद को क्या करना, अंदर से मोटिवेट करना. वहाँ पर यूँ नहीं कि आप गुस्से में, आपको मालूम है आपकी टीम हार रही है तो आप बस दूसरी जो ओपोनेंट टीम है उनके प्लेयर को क्या करो, मारो. सो इट्स वेरी बैड थिंग. सो वहाँ पर आपको क्या करना है, अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना है. अगर हम लोग हार रहे हैं, वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन ऑल्सो विन. सो स्लोली इफ यू मोटिवेट, सो चेंज विल कम. ओके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंट प्रकार की जो सिचुएशन है उनसे लड़ना, उनसे ओवरकम होना. ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मेनी सिचुएशन अश्योर इन विच प्लेयर्स टेक्स हिमसेल्फ डिसीजन. अब यहाँ पर क्या है, जो आपको गेम्स में अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस आएगी, वहाँ पर आपको आपके दिमाग से काम लेना है. जैसे आपको खेलते खेलते गेम में अगर आपको पेनल्टी मिल गई तो ऐसा नहीं कि जो आपका क्लोज कोई फ्रेंड होगा आप उसको मारने दोगे. आप आपके दिमाग से सोचोगे कि यहाँ पर अगर हमारी टीम हार रही है, जो प्लेयर्स अच्छा खेलता है, जो प्लेयर्स अच्छी पेनल्टी मारता है, अगर आप उसको दोगे तो क्या होगा, वो स्कोर कर सकता है. ठीक है. तो वहाँ पर भी आपको आपका जो ब्रेन है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो दिस रिजल्ट इज देयर मेंटल डेवलपमेंट एंड डिक्रीजेज द स्ट्रेस लेवल. सो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आप जो आपका मेंटली डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो आपको अलग अलग सिचुएशन में हेल्प कर सकता है. किस प्रकार से आप कौन सी कंडीशन में कौन सी चीज़ों से ओवरकम हो सकते हो. अगर आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, किसी प्रकार का तनाव है,
आप मेंटली अपने आप में डिप्रेस हो रहे हो, ठीक है, तो दे आर सो मेनी एक्टिविटीज और सो मेनी थिंग्स थ्रू यू कैन ओवरकम ऑफ योर स्ट्रेस और जो डिफरेंट का जो तनाव उसमें आप क्या कर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू सोशल स्किल which are helpful in coordination during a competition. Players of different region come together on single platform, so it is very important to what you show your social qualities और social development। यहाँ पर क्या है, जैसे आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हो या आप कहीं पर कैंप के लिए जा रहे हैं, कहीं पर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पर आपको यू विल गेट सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेयर्स यू विल मीट। आपको अलग अलग प्रकार के प्लेयर्स मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, तो क्या होगा अगर आप में सोशल क्वालिटी से दूसरों के साथ बात करने की, दूसरों के साथ अच्छे से घुलने मिलने की, तो क्या होगा इट्स वेरी इजी टू मिक्स देम विद हो। सो डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो भी आपका कंपटीशन है वहाँ पर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आप उनसे इजीली घुल मिल सकते हैं अगर आप में सोशल क्वालिटी से उनके साथ बात करने की, उनके साथ मिंगल होने की, उनके साथ बैठ के खाने की, कुछ बात शेयर करने की, हमारे यहाँ पर ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, आपके यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होगा आपकी वहाँ पर जो सोशल क्वालिटीज है वो आपकी डेवलप होगी। आप आपके यहाँ से उनको कुछ चीज़ें देंगे और आप वहाँ से उनकी चीज़ें कुछ लेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर सोशल क्वालिटीज। दे लर्न cooperation, support, respect, good sportsmanship, etc. So it is very important for your social development। अगर आप में इस प्रकार की क्वालिटीज होगी तो क्या होगा आप स्पोर्ट्स में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको दे रखा है कि सपोर्ट अदर्स, रिस्पेक्ट, गुड स्पोर्ट्समैनशिप। अगर आप किसी गेम में खेल रहे हैं, अगर आपके सामने कोई प्लेयर गिर गया है, आपने उसको मारा नहीं तो भी अगर वो गिर गया तो अगर आप में स्पोर्ट्समैनशिप है तो क्या होगा आप उसको हाथ बढ़ा के क्या करेंगे, आप उसको हेल्प करेंगे, इट्स ओके, आप उसको उठाएंगे। तो ये यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, जो भी सोशल क्वालिटी से वो आपकी शो हो रही है। इसके थ्रू क्या होगा धीरे धीरे आप अपने आप को डेवलप करेंगे इन सोशल वर्क ऑल्सो। जहाँ अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में किसी को हेल्प करनी चाहिए, कोई पोअर पर्सन है, कोई पोअर फैमिली है, ठीक है, तो अगर आपने शुरू से स्टार्ट किया, एक नंबर से स्टार्ट किया तो क्या होगा आप बड़े बड़े काम में भी आपकी जो आपकी हेल्प की क्वालिटी से आप उसको आपका जो ग्रेट्यूड है वो क्या करता है आप शो कर सकते हैं थ्रू व्हाट योर सोशल डेवलपमेंट, योर सोशल क्वालिटीज। द लास्ट वन इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एन इंडिविजुअल इमोशनली डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। सो स्पोर्ट्स की फील्ड में जो आपका इमोशन है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना, उसको कब शो करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई स्पोर्ट्स खेल रहे, कोई गेम खेल रहे, अगर हमारी टीम हार रही तो क्या होता है, जो हमारा इमोशन हम कैसे शो करते हैं, जो सामने वाली अपोनेंट टीम है उसकी प्लेयर को बार बार किसी प्रकार से इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपको इमोशन है वो आपको डेवलप करना है। अगर हम हार रहे हैं तो भी क्या करना, हमें किसी को मानना नहीं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस हो, अपने आप को क्या करना है, कॉन्फिडेंट करना है, अपने आप को क्या करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। सो हियर आर सम क्वालिटीज, इमोशन लाइक हैप्पीनेस, जेलेसी, होप, डिस्पेयर, जॉय, फियरलेस, लोनलीनेस। यहाँ पर क्या डिफरेंट प्रकार की इमोशन की जो क्वालिटीज है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आप गेम की अलग अलग कंडीशन में जो आपका इमोशन है वो आप शो कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपकी टीम जीत रही है, जीत गई, तो क्या करना आपको वहाँ पर फुल्ली तरीके से क्या करना है, उसको एंजॉय करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीम हार गई है तो वहाँ पर क्या करना, आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कि अगर हम लोग हार गए तो क्या होगा, खुशी मनाएगा या तो फिर नाचेगा। वहाँ पर उसको मालूम है कि हिज और हर टीम गोट लॉस, सो वहाँ पर क्या होगा, जो उसका प्लेयर्स का जो भी इमोशन है वो क्या होगा, थोड़ा आपको सैड दिखेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट योर, और जो भी इमोशन की जो भी कंडीशन है उसको अलग अलग प्रकार से क्या करना, शो करना है। Thus there will be no place for them in the society। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो गुस्सा है, जो इमोशन है, आपको अलग अलग प्रकार में, अलग अलग कंडीशन में आपको शो करना है, ठीक है। जैसे सोसाइटी में अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, या तो फिर अगर आपके किसी को आपके भाई को किसी ने मार दिया, अगर आपका जो
इमोशन है आपका गुस्सा, वो आपका कंट्रोल वाला नहीं, आप बिना सुने बिना समझे जो कंडीशन वहाँ पर हुई है क्या करोगे आप, जिसने आपके भाई को मारा आप क्या करें, मारने लग जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में क्या करना, आपको उस जो भी कंडीशन हुई है, जो भी सिचुएशन है, उसको पहले आपको समझना है कि वहाँ पर गलती किसकी थी, ये जो कंडीशन हुई किस कारण हुई। अगर आप समझोगे नहीं तो क्या होगा, जो आपको इमोशन है वो आपको कंट्रोल में नहीं होगा, और कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या होगा, आप किसी पर्सन को जिसने आपको भाई को मारा आप उसको मार सकते हैं, या तो फिर आप उसको अलग प्रकार से कुछ न कुछ हार्म दे सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल अ इमोशन ऑल्सो which can be harmful for them. Physical education program develop this emotion and teach us to control them. So फिजिकल एजुकेशन में क्या, जो आपका इमोशन है वो आपको सिखाता है कि आपको कौन सी कंडीशन में कैसे कब जो आपका इमोशन है वो आपको शो करना है। ठीक है, सो फॉर दिस क्लास दिस वाज माय लास्ट पॉइंट। फॉर द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग सम मोर पॉइंट्स फॉर योर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।